तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में केदारनाथ के पवित्र मार्ग पर हिमधरा नामक एक छोटा सा पर्वतीय गांव था। इस गांव में शारदा नाम की एक नवविवाहिता रहती थी, जिसका पति गिरिधर एक कुशल व्यापारी था। गिरिधर व्यापार के लिए लंबी और कठिन पहाड़ी यात्राओं पर जाता था। शारदा की चिंता केवल गिरिधर की यात्राओं को लेकर नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक समस्या थी। गिरिधर स्वभाव से बहुत संशयी था। वह आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करता था, न लोगों पर, न भाग्य पर और न ही ईश्वर पर। उसका यह अविश्वास कभी कभी उसके व्यापार में बड़ी बाधाएं डालता था और उसे जीवन में अकेला महसूस कराता था। इस वर्ष करवा चौथ का दिन आया। गिरिधर एक अत्यंत जोखिम भरी यात्रा पर था, जहां बर्फबारी के कारण रास्ता बंद होने का खतरा था। शारदा ने निर्जला व्रत रखा और पूजा के लिए तैयार हुई। उसने तय किया कि इस बार उसका व्रत अपने पति के अविश्वास को समाप्त करने और उसके हृदय में श्रद्धा स्थापित करने के लिए होगा। शारदा ने गांव के सबसे ऊंचे शिखर पर बने एक छोटे से शिव मंदिर की ओर प्रस्थान किया। वह जानती थी कि भगवान शिव ही हैं जो मन को स्थिरता और विश्वास प्रदान करते हैं। मंदिर में पहुंचकर उसने मिट्टी का करवा लिया और उसे शिव लिंग के सामने रख दिया। उसने करुणा से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे पति का शरीर सुरक्षित रहे, यह मेरी कामना है। पर मेरी सबसे बड़ी कामना है कि उनके हृदय से ये संशय का पर्दा हट जाए। मेरा यह व्रत मेरे अखंड विश्वास का प्रतीक है। मैं अपने व्रत का पुण्य उनके अविश्वास को दूर करने के लिए अर्पित करती हूँ। शारदा की तपस्या से प्रभावित होकर वहाँ पार्वती माता प्रकट हुई। माता पार्वती ने शारदा से कहा, पुत्री शारदा, तुमने सही स्थान पर प्रार्थना की है। अविश्वास ही सबसे बड़ी विपदा है। मैं तुम्हें एक स्फटिक माला देती हूँ। माता पार्वती ने शारदा को एक माला दी और कहा, इस माला के मनकों पर शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना। जब चंद्रमा उदय हो तो इसी माला से अपने करवे को स्पर्श करना और फिर उस जल को ग्रहण करना। ये जल तुम्हारे पति के संशय को समाप्त कर देगा और उनके हृदय में ईश्वर और जीवन के प्रति अटूट आस्था का बीज बोएगा। शारदा ने श्रद्धा से माला स्वीकार की। रात में जब चांद क्षितिज पर चमक उठा, शारदा ने स्फटिक माला से करवे को स्पर्श किया और पूर्ण विश्वास के साथ व्रत खोला। उसी समय गिरिधर, जो पहाड़ियों में भटक गया था, को सामने एक बर्फ का पुल मिला। संशय के कारण वह उस पर चलने से डर रहा था। तभी उसे लगा जैसे कि किसी ने उसके कान में भयमुक्त हो, विश्वास करो, कहा हो। उसे क्षण भर में एक असाधारण शांति और दृढ़ विश्वास महसूस हुआ। उसने साहस जुटाकर पुल पार किया और सुरक्षित रास्ता खोज लिया। अगले दिन गिरिधर सुरक्षित गांव लौटा। उसने शारदा को बताया कि कैसे एक पल में उसका सारा डर और अविश्वास खत्म हो गया और उसे आगे बढ़ने की शक्ति मिली। गिरिधर अब एक आस्थावान व्यक्ति बन चुका था। उसने अपनी पत्नी के व्रत और ईश्वरीय शक्ति को स्वीकार किया। उस दिन से हिमधरा गांव में करवा चौथ का व्रत केवल आयु के लिए नहीं, बल्कि पति के हृदय में श्रद्धा और विश्वास जगाने के लिए भी किया जाने लगा। शारदा के व्रत ने सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम अपन एक प्रियजन को भौतिक संकट से बचाने के साथ साथ उसे आध्यात्मिक रूप से मजबूत भी बनाता है। शारदा के अखंड विश्वास और स्फटिक माला की शक्ति ने गिरिधर के हृदय से संशय को सदा के लिए मिटा दिया। गिरिधर अब केवल एक सफल व्यापारी ही नहीं, बल्कि एक आस्थावान और साहसी व्यक्ति बन चुका था। उसका व्यापार अब केवल लाभ पर नहीं, बल्कि नैतिकता और विश्वास पर आधारित था। गिरिधर और शारदा के जीवन में आस्था के इस चमत्कार ने हिमधरा गांव में एक नई परंपरा को जन्म दिया। गांव के लोग अब यह व्रत न केवल लंबी आयु के लिए, बल्कि अपने पतियों के मन में ईमानदारी और अटूट विश्वास स्थापित करने के लिए भी करने लगे थे। आस्था की परीक्षा। कुछ वर्षों बाद गांव में एक अभूतपूर्व आपदा आई। कई दिनों तक चली भयंकर बर्फबारी के कारण हिमधरा का संपर्क बाहरी दुनिया से टूट गया। गांव के पास मौजूद भोजन और आवश्यक वस्तुओं का भंडार तेजी से खत्म होने लगा। लोग घबरा गए और एक बार फिर उनके मन में अविश्वास और निराशा ने घर कर लिया। गांव के कुछ लोग गिरिधर को ही इस आपदा का दोषी ठहराने लगे। उनका मानना था कि गिरिधर ने व्यापार में कोई अनुचित कार्य किया होगा, जिसके कारण प्रकृति नाराज हो गई है। गिरिधर और शारदा के लिए यह एक नई और कठिन परीक्षा थी।
अब उन्हें केवल अपने विश्वास को ही नहीं बचाना था, बल्कि पूरे गांव की आस्था को भी वापस लाना था। अगले सप्ताह कार्तिक चतुर्थी यानी करवा चौथ का दिन आ गया। बर्फबारी अभी भी जारी थी। गांव की स्त्रियां निराश थीं। उन्हें लगा कि इस विकट परिस्थिति में पूजा का क्या अर्थ है। शारदा ने इस बार अद्वितीय संकल्प लिया। उसने गांव की सभी स्त्रियों को इकट्ठा किया और कहा, बहनों, आज हमारे व्रत का अर्थ केवल हमारे पति की रक्षा नहीं, बल्कि गांव की सामूहिक आस्था को बचाना है। हमें ये सिद्ध करना होगा कि विश्वास हिमपात से भी अधिक शक्तिशाली होता है। शारदा ने सभी से आग्रह किया कि वे अपने अपने घरों के आंगन में, जहां वे चंद्रमा को अर्घ्य देने वाली थीं, एक छोटा सा दीपक जलाएं। उसने कहा, आज हमारा चंद्रमा बर्फ के बादलों से ढका है। हम उसी तरह अपने विश्वास के दीपक को अपने हृदय में जलाएंगे। शारदा ने अपने स्फटिक माला को लिया और शिव मंदिर की ओर चल पड़ी। वो वहां पहुंची और बर्फ से ढके शिवलिंग के सामने बैठकर उसने उसी माला से ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। उसने प्रार्थना की कि उसका व्रत की सामूहिक निराशा को दूर कर दे और लोगों को परम सत्ता में विश्वास दिलाए। जब व्रत खोलने का समय आया तो शारदा ने बिना चांद देखे पूरी आस्था के साथ स्फटिक माला से करवा स्पर्श किया और जल पिया। उसी क्षण पूरे गांव में स्त्रियों द्वारा जलाए गए हजारों दीपक की ज्योति से एक अद्भुत सुनहरा प्रकाश उत्पन्न हुआ। छोटे जिसने बर्फ से ढके आकाश को भी प्रकाशित कर दिया। चमत्कार यह हुआ कि उसी क्षण बर्फबारी रुक गई और अगले दिन जब गांव वालों ने देखा तो उनके रास्ते पर बर्फ नहीं थी, बल्कि पुराने सुरक्षित रास्ते स्पष्ट दिखाई दे रहे थे जो कई सालों से बर्फ में दबे थे। गांव के लोगों को समझ आ गया कि यह किसी व्यापारिक कुशलता का नहीं, बल्कि सामूहिक आस्था और शारदा के व्रत का फल था। लोगों का अविश्वास टूट गया और उन्होंने गिरिधर से क्षमा मांगी। गिरिधर और शारदा ने उन्हें समझाया कि ईश्वर पर विश्वास ही सबसे बड़ी सुरक्षा और सबसे बड़ा भंडार है। उस दिन से हिमधारा में करवा चौथ का व्रत सामूहिक आस्था और अंधकार में विश्वास की ज्योति जलाने का पर्व बन गया। शारदा के विश्वास के दीपक और सामूहिक आस्था की शक्ति ने हिमधारा गांव को भीषण आपदा से उबार लिया। इस चमत्कार के बाद गिरिधर और शारदा को गांव में धर्म और नैतिकता के संरक्षक के रूप में देखा जाने लगा। गिरिधर ने अपने व्यापार के सारे लाभ का उपयोग गांव में अन्न भंडार बनाने और सुरक्षित रास्ते विकसित करने में किया, ताकि भविष्य में कोई भी आपदा उनकी आस्था को डिगा न सके। गिरिधर और शारदा का पुत्र अभय भी अपने पिता की तरह साहसी और विनम्र था। उसकी पत्नी प्रीति ने भी अपनी सास से करवा चौथ के व्रत का आध्यात्मिक महत्व सीखा था। प्रीति जानती थी कि यह व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं है, बल्कि जीवन भर के विश्वास का संकल्प है। एक वर्ष करवा चौथ के समय गांव में एक विचित्र विपत्ति आई। कुछ साधुओं के वेश में आए ठगों ने गांव वालों को मूर्ख बनाकर उनसे उनकी पुश्तैनी संपत्ति और अनाज के भंडार ठग लिए। ठगों ने लोगों से कहा कि उन्हें स्वर्ग में स्थान दिलाने के लिए ये सभी वस्तुएं त्यागनी होंगी। गांव के भोले भाले लोगों का विश्वास एक बार फिर डगमगा गया, लेकिन इस बार उनका अविश्वास ईश्वर पर नहीं, बल्कि मानव चरित्र पर था। वे इतने निराश हो गए कि उन्होंने किसी पर भी भरोसा करना छोड़ दिया। प्रीति ने देखा कि उसके पति अभय सहित सभी गांव वालों का मन निराशा और संदेह से भर गया है। प्रियदादी सास शारदा के पास गई और पूछा, माँ, हमारे व्रत ने प्राकृतिक आपदा और ईश्वर पर अविश्वास को तो दूर कर दिया, पर अब यह मानव निर्मित छल से उत्पन्न हुए विश्वासघात के दुख को कैसे दूर करेगा? शारदा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब लोग हमें धोखा देते हैं। हमें ये सिद्ध करना होगा कि माँ नवता पर विश्वास ही सच्चा धर्म है। करवा चौथ की रात जब प्रीति पूजा के लिए तैयार हुई तो शारदा ने उसे अपनी पुरानी स्फटिक माला और अपने करवा के साथ एक छोटी घंटी दी। शारदा ने कहा, इस घंटी को सत्य शोधक कहते हैं। जब तुम अर्घ्य दो तो इस घंटी को धीरे से बजाना। इसकी ध्वनि तुम्हारे पति और गांव वालों के हृदय से विश्वासघात का विष निकालेगी और उन्हें फिर से दूसरों में अच्छाई देखने का साहस देगी। प्रीति ने उस रात पूर्ण संकल्प से व्रत किया। उसने घंटी बजाए और चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए प्रार्थना की, हे शिव पार्वती, मेरे व्रत का बल गांव वालों के हृदय में मानवता पर विश्वास फिर से स्थापित करे। हमें ये ज्ञान दे कि एक धोखेबाज के कारण सबको संदेह की दृष्टि से देखना उचित नहीं है। चमत्कार यह हुआ कि जैसे ही घंटी की ध्वनि पूरे गांव में गूंजी, उन ठगों के मन में तीव्र पश्चाताप की लहर उठी।
उन्हें लगा जैसे कोई आग उनके भीतर जल रही हो। वे तुरंत गांव वापस आए, गांव वालों की सारी संपत्ति और अनाज लौटा दिया और सबके सामने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। अभय और गांव के अन्य लोगों ने देखा कि सच्चा विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है, जो न केवल ईश्वरीय कृपा लाती है बल्कि मानव हृदय को भी बदल सकती है। उन्होंने ठगों को माफ किया और उन्हें पश्चाताप के साथ जीवन जीने का अवसर दिया। इस प्रकार हिमधारा गांव में करवा चौथ का व्रत मानव चरित्र में अटूट विश्वास और क्षमा की शक्ति का एक नया धार्मिक प्रतीक बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।